कि आप उसको पे ऑफ करें या समथिंग। चलिए चलते हैं अगले कॉल के पास। रोहित है हमारे साथ बैंगलोर से अपना सवाल लेकर के। रोहित जी नमस्कार। एक्चुअली वन ईयर बैक मैंने HSBC का क्रेडिट कार्ड लिया है जी। और इसमें उन्होंने क्या करा है, टाटा AIG का जो इंश्योरेंस प्लान है बाय डिफॉल्ट एक्टिव कर दिया है विदाउट माय परमिशन। एक्चुअली उन्होंने उस टाइम मेरे से कॉल करके पूछा तो आई टोटली नेग्लेक्टेड दैट आई डोंट वांट दिस प्लान, बट उन्होंने वो इनिशिएट कर दिया है और मैंने उनसे फोन पे बात करी उसको क्लोज करने के लिए। देन दे विल एग्री दैट टाइम एंड द अमाउंट दैट दे हैड प्रोवाइडेड मी इन द दिस वन शीट, सो दे आर टेलिंग दैट वो उन्होंने पूरा वापस ले लिया है। बट अगेन मेरे पास दोबारा से क्या कहते हैं वही अमाउंट, मतलब उसमें टैक्स लग के वो आता रहा। मैंने उसके बाद भी फिर से कस्टमर केयर पे बात करी तो उन्होंने कहा ठीक है ये हम इसको वापस कर लेंगे, ये आपकी विदाउट। जी चलिए आपका सवाल समझ में आ गया है, जो संपर्क टूट गया रोहित से। सतकाम, ये बहुत सारे दर्शकों की हमारी शिकायतें हैं और खासतौर पे एक दो मेरे मित्र भी हैं जो HSBC बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं। उनका भी कहना ये है कि टाटा AIG की पॉलिसी जो है ये बैंक कार्ड के साथ उस समय मिल जाती है, बाद में होता क्या है कि अगर आप बंद करवाना चाहें तो आपसे कहा जाता है आप टाटा के आपको हम नंबर देते हैं, आप टाटा AIG के ऑफिस में फोन करके वहां पे पॉलिसी बंद कराइए और आपके पास लगातार उसके प्रीमियम के पैसे आते रहते हैं और आप उसे पे करते नहीं हैं। ऐसी स्थिति में क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, जब सबसे पहले जब बैंक आपको कॉल करती है वो पॉलिसी बेचने के लिए, उस समय आपका वो कंसेंट होता है, उस फ़ोन पे ही वो कंसेंट लेती है और उसी को कंसेंट मानती है, उसको रिकॉर्ड करती है, आपके वॉइस रिकॉर्ड होती है उस फ़ोन पे और फिर वो उसको कंसेंट मानते हुए वो पॉलिसी इशू कर देते हैं। सो बट देन पॉइंट ये है कि अगर उन्होंने आपके कंसेंट के बगैर करा है, अगर आपने ना करा था उस समय और आपने कहा था कि आपको पॉलिसी नहीं चाहिए, फिर भी आपको दे दिया गया है, तो आपको ज़रूर कंप्लेन करना चाहिए। और आपके कंप्लेन के बाद अगर उन्होंने एक बार रिवर्स भी कर दिया है तो दूसरी बार उनको लगाना नहीं चाहिए था, ये उनकी गलती है। तो आप पहली बात तो HSBC क्रेडिट कार्ड को भी बताएं और टाटा AIG में भी ये कंप्लेन साफ साफ लिखवाएं कि आपने ये प्रीमियम के लिए ऑप्ट नहीं करा है। अगर आपने ऑप्ट करा है तो उनको उसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा, बिकॉज आपने कंसेंट दिया नहीं है। सो आप उनसे क्लियरली बात कीजिए, दोनों बैंकों से और इंश्योरेंस कंपनी से। और इन दोनों जगहों से बात तो करें, लेकिन जो अभी जो ड्यू अमाउंट है उसका क्या, उस पर क्या कुछ एक्शन हो सकता है? नहीं, तो वो एक्शन नहीं हो सकता है कि वो आप ड्यू अमाउंट जब आपने कंसेंट नहीं दिया और आपको पता है तो आपको वो पैसे नहीं भरने हैं, आपको पैसे देने ही नहीं है जो आपको पता है, क्योंकि वो ये बात प्रूव नहीं कर सकेंगे। जी बिल्कुल। चलिए अब हमारा सुरेश कदम जी है मुंबई से। सुरेश जी नमस्कार। हेलो। हाँ जी सुरेश जी नमस्कार। हाँ भैया, मैं आपको पूछना चाहता था जी कि मेरे मिसेस ने कार्ड लिया था सिटी बैंक का और उन्होंने पर्सनल लोन लिया था उसके ऊपर और वो 2-3 साल वो पे कर रही थी। हाँ। अच्छा, वो ऑल ऑफ सडन उनका डेथ हो गया। हाँ जी। और वो अभी जो भी उनका था वो स्टेटमेंट अभी वो क्या करना पड़ेगा, उसका जो बाकी 1 लाख रुपए बचा है तो क्या करना पड़ेगा? चलिए थोड़ा सा आपका सवाल थोड़ा अलग है। सतकाम जी क्या सलाह रहेगी और क्या इस सब मामले में हो सकता है? इनकी पत्नी का क्रेडिट कार्ड था, उस पर उन्होंने लोन लिया था, अभी भी 1 लाख रुपए बाकी हैं, इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब वो क्या ये पैसे इनको सुरेश जी को चुकाने होंगे या फिर किस तरीके से यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है? देखिए, ये लायबिलिटी जो होती है वो कम्प्लीटली इंडिविजुअल की होती है। तो अगर आपकी पत्नी ने वो 1 लाख रुपए लोन लिया था तो वो लायबिलिटी उन्हीं की होती है और वो किसी और पे नहीं जाती है, तो और किसी और को देने की जरूरत नहीं है। वो अगर वो नहीं पे कर सकी किसी भी कारण से तो वो और कोई पे नहीं करेगा, वो बैंक का रिस्क होता है, वो रिस्क ही बैंक का है। सो आपको कुछ नहीं करना उसमें। तो सुरेश जी आपके लिए फिलहाल यही सलाह है कि आप उस चीज़ के लिए परेशान मत होइए। आपकी पत्नी अब इस दुनिया में है नहीं और उन्होंने ये कर्ज लिया था तो आपको उसकी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहाँ पर जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। अगर आप इस कार्यक्रम में शामिल होना चाह रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, कोई भी समस्या है, आपको दिक्कत आ रही है बैंक के साथ, और कार्ड लिखिए, CID अपना सवाल लिखिए, नाम और शहर का नाम लिखिए, भेज दीजिए हमें 57575। मनी गुरु क्रेडिट कार्ड स्पेशल में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम सुलझा रहे हैं आपकी क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई समस्याएं और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं सतकाम जी, MD rupeetalk.com के, और अपना सवाल लेकर के इस समय बने हुए हैं हमारे साथ रजनीश गुड़गांव से। रजनीश जी नमस्कार। नमस्कार जी रजनीश जी क्या सवाल आपका बताइए। जी मैं जानना चाहता हूँ